हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है डिप्लोमा इन आईएफआरएस। देखिए, डिप्लोमा इन आईएफआरएस की जो इंटरनेशनल वैल्यू, स्पेशली मैं दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे दुबई से, कतर से, कुवैत से और इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भी डिप्लोमा इन आईएफआरएस की कोचिंग क्लासेस को लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस जो कि एसीसीए के द्वारा आप एग्जाम पास करके अगर ऑब्टेन करते हैं, केवल एसीसीए का नॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको उसको एग्जाम को देखकर अगर आप एसीसीए का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं, डिप्लोमा ऑब्टेन करते हैं, तो गाइस इस डिप्लोमा की जो वैल्यू है ना, वो इंटरनेशनल सिंगल पेपर एग्जाम, केवल एक पेपर को पास करके आप अपने करियर को इंटरनेशनली क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हमसे इंटरनेशनली कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं और उनकी, क्योंकि हमारा एक जो डिपार्टमेंट है वो इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट भी है, जिसमें माइल्स की प्रिपरेशन और ओवरसीज प्लेसमेंट से रिलेटेड टास्क को भी टेकन केयर करते हैं। तो अगर आप दुबई में जॉब चाहते हैं तो गाइस देखिए, केवल बीकॉम ग्रेजुएशन करने से या एमकॉम या एमबीए करने से आपको वहाँ पर अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। देखिए, जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, जो रिच कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे काम करने का एक तरीका बिल्कुल सिस्टमेटिक होता है। हमारे वहाँ लाला कंपनीज़ नहीं होती कि जैसे हमारे इंडिया में आप किसी मीडियोकोर कंपनी में काम कर रहे हैं, 20,000 25,000 रुपये की सैलरी उठा रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं, कनाडा में जॉब चाहते हैं, यूएस में भी जॉब चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, या स्पेशली सिंगापुर और दुबई। देखो, दुबई की स्पेशली बात करूं तो देखिए, दुबई में अगर आपको अकाउंटिंग की प्रोफाइल में काम करना है तो आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस 100% करना चाहिए। उसका सिंपल रीजन देखिए, आईएफआरएस के बेसिस पर ही किसी कंपनी के फाइनेंशियल एलिमेंट्स को आपको कैसे नॉलेज मिलेगा, आज किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे कि ओसीआई क्या होती हैं, लीज की। आप सोचिए, अगर आप मान के चलिए एक लीजिंग कंपनी में, क्योंकि दुबई में बहुत लीजिंग का काम है, अगर आप एक किसी लीजिंग कंपनी में अपॉइंट होते हैं और आपको यही नहीं पता कि ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कैसे होती है और कैपिटल लीज की अकाउंटिंग कैसे होती है, तो क्या आप उस कंपनी में जॉब कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको इंपेयरमेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको एक्चुअल में डेप्रीशिएशन किस तरीके से लगाते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट जो स्पेशली बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट और एमकॉम स्टूडेंट अपने ओल्ड कॉन्टेक्स्ट में पड़े हुए थे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने स्टडी की है तो आपने ओल्ड वे ऑफ स्टडी की। आज वर्ल्ड जो है वो आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएएस के ऊपर काम कर रहा है। तो आपके पास अगर एडिक्वेट नॉलेज नहीं होगा तो आपको फिर अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूं। तो अगर आप एक सिंगल पेपर देखकर डिप्लोमा इन आईएफआरएस को ऑब्टेन कर लेते हैं, देखिए अभी चल रहा है जुलाई, अगर आप जुलाई में ज्वाइन करते हैं तो दिसंबर में आप क्या करेंगे, आईएफआरएस सब्जेक्ट को पास कर लेंगे। और एक बार आपका डिप्लोमा इन आईएफआरएस हो गया तो ये मान के चलिए जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर में आप काफ़ी अच्छे लेवल पर बिग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में क्या कर सकते हैं, जॉब को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट इसकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस देता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे इंटरनेशनली भी कोचिंग लेते हैं, दुबई से, कतर से, कुवैत से, अफगानिस्तान से, सो मेनी कंट्रीज से स्टूडेंट्स हमसे ज्वाइन करते हैं, बिकॉज वी हैव द स्पेशलाइजेशन इन दी ओवरसीज प्लेसमेंट। दुबई में भी अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, और देखिए दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड है अकाउंटिंग प्रोफाइल की। इतनी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी, लीजिंग कंपनीज हैं कि मान के चलिए अगर आपको आईएफआरएस का सही नॉलेज हुआ तो आप अच्छे लेवल की ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज में भी, जो कैरेज एंड मूवर्स जो करती हैं, सीआई एजेंट्स जो होते हैं, और लीजिंग कंपनीज बहुत हैं। क्योंकि अभी लास्ट ईयर हमने लीजिंग कंपनी का मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी लास्ट ईयर 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज कब होगा, जब आपके पास आईएफआरएस की मास्टरी होगी। आज आप सोचिए, अगर किसी पब्लिक अकाउंटिंग फॉर्म को आप ज्वाइन करते हैं, किसी सीए फॉर्म को भी ज्वाइन करते हैं, या किसी कंसल्टेंट फॉर्म को भी ज्वाइन करते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स किस तरीके से, आज प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के लिए कौन सा आईएएस एप्लीकेबल हो रहा है, अर्निंग पर शेयर के लिए कौन सा आईपीएस एप्लीकेबल हो रहा है, किस तरीके से कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनती है, सेगमेंट रिपोर्टिंग किस तरीके से सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है। तो बिकॉज एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट इन चीज़ों से अपडेट नहीं होता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि हमें जॉब मिल जाए, तो आपको अपनी स्किल को क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी स्किल को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर देते हैं, आप एसीसी का डिप्लोमा ऑब्टेन कर लेते हैं,
तो मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूँ आप इंटरनेशनली जॉब को अचीव करने के लिए केपेबल हो जाएंगे। नॉट ओनली इन द इंडिया, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह IFRS की बहुत डिमांड है सिंगल पेपर, और इसीलिए हम इसकी 2 प्रकार की बैचेस चलाते हैं। एक ओवरसीज स्टूडेंट के लिए हमने एक मेंटोरशिप बैच का अनाउंसमेंट किया है। मेंटोरशिप बैच में क्या करते हैं कि सबसे पहले आपके बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर काफ़ी काम करेंगे। मतलब आपके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं अपनी स्टडी से आउट ऑफ टच होते हैं, तो आपको डायरेक्टली अगर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सिखा दें, डायरेक्टली आपको लीज की अकाउंटिंग सिखा दें, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले आपके बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस होंगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, दूसरे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं, रेगुलरली हमारे बेसिक फंडामेंटल्स के लेक्चर अपडेट्स होते हैं। और लाइव बैचेस के देखिए, केवल हमारे इंस्टीट्यूट ने लाइव बैचेस के वीडियोस डाले हैं कि जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जाके उनको देखिए। IAS 12 का मैंने एक लेक्चर डाला हुआ, IAS 36 का डाला हुआ है। तो आप पहले क्वालिटी को जज कीजिए, और अगर आप एक इंटरनेशनली अपने आप को अच्छे लेवल पर जॉब अचीव करना चाहते हैं और दुबई में आप सेटल होना चाहते हैं, और देखिए दुबई में पैकेज भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो आप अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंटिंग की स्किल होना चाहिए। तो अगर एक शॉर्ट रन में 6 महीने में अगर आप दिसंबर में अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो दिसंबर तक तो आपका क्या है, डिप्लोमा इन IFRS भी क्लियर हो जाएगा, और आपके मतलब हम प्लेसमेंट की प्रोसेस को भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो प्लेसमेंट असिस्टेंस जो है हमारा, वो जनरली मेंटोरशिप बैच में, तो अगर आप हमारी मेंटोरशिप बैच को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिप्लोमा इन IFRS करने के बाद हम काफ़ी अच्छे लेवल पर क्या कर सकते हैं, प्लेस भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी काउंसलिंग टीम आपसे बात करेगी और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालिसिस करके आपके लिए क्या बेटर कोर्स हो सकता है, डिप्लोमा इन IFRS, US CMA, US CPA, बिकॉज वी आर डीलिंग इन ऑल द इंटरनेशनल कोर्सेज। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।